दोस्तों इस वक्त की एक बड़ी खबर ये आ रही है निकलकर कि अमेरिका से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। गलती हो गई कि अमेरिका ने जल्दबाजी में या यूं कहा जाए डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ताकत दिखाने के लिए ईरान की तरफ एक अपना यूएसएस फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया। जैसी ये खबर ईरान को मिली, खबर ये निकलकर आ रही है ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर दिया। इस वक्त की एक बड़ी खबर है, अमेरिका के ठिकानों पर ईरान के हमले की खबर ने इजराइल तक को हिलाकर रख दिया। खबर सिर्फ यही नहीं है, उससे पहले ही ईरान ने अपनी एक नहीं दो नहीं कई नई पीढ़ी की मिसाइलें जिसमें फतेह 1, उसके बाद खुर्रमशहर और उसके साथ साथ सेजल नाम की एक मिसाइल को दागा है। ताबड़तोड़ हुए इस हमले से इजराइल अंदर तक हिल गया। स्टॉक एक्सचेंज से लेकर उसके कई अस्पताल इसमें की जद में आए। और तो और खबर यह निकलकर सामने आई है कि सामने आकर खुद नेतन्याहू ने कहा कि वो युद्ध नहीं चाहते, यानी सरेंडर ईरान के सामने इजराइल कर चुका है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि क्या हुआ कि आखिर अचानक से इजराइल को सरेंडर करना पड़ा और ये ऐसा क्या कर दिया अमेरिका ने कि ईरान को अमेरिकी ठिकानों पर हमला करना पड़ा। उसके लिए सबसे पहले ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आपको एक एयरक्राफ्ट कैरियर नजर आएगा, उस पर कई लड़ाकू विमान तैनात नजर आ रहे होंगे, उसमें कई सारे साजो सामान भी हैं। दोस्तों ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण बताई जा रही है इसलिए क्योंकि इसी यूएसएस के फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को यूरोप भेजा गया। इसी में लिखा है वर्ल्ड एट वॉर में कि इसके साथ 3 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर, एक ब्रिटिश कैरियर को भी भेजा गया था ईरान के पास। लेकिन जैसे ही वहां भेजा गया उससे पहले ही ईरान ने कई हमले इजराइल पर कर दिए और उसके बाद अमेरिका को अपने पैर पीछे खींचने पड़े। दरअसल अमेरिका को ये पता था कि जो उसने एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा है उस पर अगर मिसाइल वो दाग दी जो अब तक इजराइल में दागी गई, चाहे खुर्रमशहर हो, चाहे फतेह 1 मिसाइल हो, या फिर उसके अलावा ईरान ने अपनी सेजल मिसाइल इस पर दागी, तो यकीन मानकर चलिए इसका एयरक्राफ्ट कैरियर समंदर में जल समाधि ले लेगा। इसलिए अमेरिका को अपने पैर पीछे खींचने पड़े। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर आई। खबर नंबर 1 देखिए, TV9 की खबर है, अमेरिकी ठिकानों पर ईरान का हमला। तो आखिरकार ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर दिया है। अमेरिका के कई ठिकानों पर हमले की खबर है। TV9 की यह खबर है कि अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर दिया गया है। बड़ी खबर। अब आइए पहले सुनिए क्या कह रहे हैं खामेनेई साहब, उसके बाद आगे के बताता हूं क्या कुछ है इसमें। सुनिए पहले थोड़ा इनको। तो इसमें उमाशंकर सिंह ने कहा कि ईरानी कौम से ये कहना कि आओ समर्पण करो कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। ईरानी कौम किसके आगे झुके, हम किसी के एग्रेशन के आगे हरगिज सर नहीं झुकाएंगे। यही ईरानी कौम का लॉजिक है, यही ईरानी कौम का जज्बा है। ये खामेनेई साहब ने कहा। जैसे ही उन्होंने कहा उसके फौरन बाद इजराइल का नक्शा बदल गया। कैसे? वीडियो देखिए पहले। ये धुएं का गुबार देखिए, ये वीडियो देखिए कैसे। ये जो है वो इजराइल का सोरो का अस्पताल है जहां पर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल गिरी है। हड़कंप जैसे हालात है। आपको याद होगा कि ऐसी ही स्थिति, ऐसी ही तस्वीरें लगातार गजा से निकल कर आती थी, जहां अस्पताल को, जहां स्कूल को, जहां अलग अलग आश्रय स्थल को, शेल्टर्स को, वहां पर निशाना बनाया जाता था। अब ऐसा ही ईरान ने इजराइल के साथ किया है। ये देखिए भगदड़ जैसे हालात पहले वीडियो में। हर तरफ धुआं धुआं। ये अस्पताल है, मरीजों में हड़कंप मच गया। वहां सुरक्षा कर्मी, वहां जो वार्ड बॉय, नर्स, डॉक्टर सब भाग खड़े हुए हैं। ये तस्वीर निकलकर सामने आई है अस्पताल पर ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल गिरने के बाद, बैलिस्टिक मिसाइल गिरने के बाद। ये देखिए धुएं का गुबार। तो ईरान ऑब्जर्वर ने भी ट्वीट किया, सोरो का हॉस्पिटल हैज बीन स्ट्रक बाय ईरानियन मिसाइल। ये ईरान की मिसाइल की जद में आया और उसके बाद देखिए धुएं का गुबार देखिए कितना ऊपर तक है। ये 2 तरह का गुबार है दोस्तों। एक तो एक मिसाइल गिरी उसका धुआं है ही है, लेकिन इसके साथ साथ ये धुआं है जो वो पूरी की पूरी बिल्डिंग थी, इमारत गिरी है उसके बाद का। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई। अब देखिए क्या कह रहे हैं इस हमले के फौरन बाद नेतन्याहू, जरा सुनिए इनको। तो नेतन्याहू बताते हैं हमें बहुत नुकसान हो रहा है, दर्दनाक नुकसान। पहली बार ईरानी हमले के बाद हुए नुकसान पर बोले हैं नेतन्याहू। इस जंग से दोनों देशों का नुकसान हुआ क्योंकि जंग सिर्फ बर्बादी लाता है। अचानक से नेतन्याहू को याद आने लगा कि बम, गोला बारूद इस्तेमाल करने से बर्बादी होती है। यह बात तब याद नहीं आई जब गजा में कर रहे थे। यह बात तब याद नहीं आई जब लेबनान के रिहायशी इलाकों में किया जा रहा था, यमन में और हाल ही में सीरिया में किस तरीके से अटैक कर रहे थे, तब याद नहीं आई। ये याद कब आई है? जब ईरान ने इजराइल की अलग अलग जगह को निशाना बनाना शुरू किया। तेल अवीव बर्बाद कर दिया, हाइफा में पावर प्लांट, हाइफा में
ऑयल रिफाइनरी, हाइफा में पोर्ट बर्बाद कर दिया। आज क्या किया? अस्पताल पर हमला, और इससे पहले स्टॉक एक्सचेंज पर हमला। उसके बाद अब नेतन्याहू के पांव कांपने लगे। वो कहने लगे ईरान से कि युद्ध बर्बादी लाता है, सिर्फ बर्बादी लाता है। अब याद आने लगा है, मैंने पहले भी कहा था कि थोड़ा सोच समझ कर बातें करनी चाहिए। अब आइए एक वीडियो आई है, एक और निकल कर पहले वीडियो देखिए। ये तकरीबन 40 टायरा ट्रक है, उस पर लद कर कितना बड़ा हथियार जा रहा है। आप सोचिए, अगर ये हथियार इजराइल के किसी शहर पर गिरता है तो उसका हालत क्या होगी। ये अलग अलग तरह से तस्वीरें निकल कर आ रही हैं कि ईरान के पास ये हथियार सबसे घातक हथियार बताया जा रहा है। इसे लेकर भी एक डर बना हुआ है। आइए एक वीडियो और दिखाता हूं, पहले इस वीडियो को देखिए गौर से। तो इस वीडियो में बताया गया है खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल है, इसी को दागने का कार्यक्रम किया गया ईरान की तरफ से इजराइल पर। दरअसल इसकी कुछ खासियत बताई गई है। इसकी खासियत पहली ये बताई गई है कि जो ये वाली मिसाइल काम करती है, ये मिसाइल इस तरीके से काम करती है कि ना इसे थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम रोक पाएगा, ना आयरन डोम रोक पाएगा। दोनों इसके सामने फेल नजर आते हैं। यानी इजराइल के पास ये दोनों ही डिफेंस सिस्टम है, और दोनों डिफेंस सिस्टम सिर्फ मुंह ताकते रह जाएंगे, रोक नहीं पाएंगे। और ये ऐसी स्थिति अगर इसके सामने बनती है तो सोचिए कितनी बड़ी भारी तबाही इजराइल में होगी। तो ये पहली बार, ये इंस्पायर रिटेल नाम का एक ट्विटर हैंडल उसने बताया, पहली बार खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान द्वारा लॉन्च की गई। ये क्या करती है, जो एरो 3 और थर्ड का मुकाबला करने के लिए बनाई गई है खास तौर पर। यानी अगर ये मिसाइल दागी जाती है तो इस मिसाइल के लक्ष्य पर पहुंचने तक इसे कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाता है। ये एक महत्वपूर्ण बात इसके लिए बताई गई है। अब आइए एक और वीडियो निकल कर आइए। न्यू जनरेशन मिसाइल है, ये 2000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी दूरी की नापती और तबाही मचाती है। सेजल इसका नाम है। ये फिलहाल आकर्षण का केंद्र बनी हुई उन लोगों के लिए जो अब तक ईरान पर बता रहे थे कि वो हथियार नहीं है कि अमेरिका से पंगा ले, इजराइल से ले। ये अलग ही तरह की मिसाइल है। ये देखिए, जो भी इस मिसाइल की तरफ देख रहा है वो डर जा रहा है कि ये कैसी मिसाइल है, क्योंकि पहली फुर्सत में इस मिसाइल को देखा गया जब लॉन्च हुई तो लोगों ने सोचा ये शायद पहली कोई नाकाम हो गई होगी या फट गई होगी आसमान में, इसीलिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। ये अलग तरीके से ही चल रही है। इसका पिछला हिस्सा शायद कहीं रह जाता है, अगला हिस्सा बहुत घातक बताया, जो भी है। लेकिन करता एक के बाद एक जब दागी गई और सारी ऐसे ही मिसाइल काम करने लगी तो लोग डर गए। अमेरिका तक में इसको लेकर दहशत है। अब देखिए ये वीडियो एक सामने आई, पहले वीडियो देख लीजिए। अब ये रशियन न्यूज है, इन्होंने दावा किया है, मतलब आज के अगर उसको छोड़ दें क्योंकि आकलन लगाना बाकी है, 400 बैलिस्टिक मिसाइल और 1000 ड्रोन दागे गए अब तक इजराइल की तरफ से। इजराइल पर अब तक ईरान की तरफ से इजराइल पर 400 बैलिस्टिक मिसाइल और 1000 ड्रोन दाग दिए गए हैं, जिसने नक्शा बदल दिया है इजराइल का पूरी तरीके से। और जान बचाने के लिए देखिए कहां छिपे हुए हैं। इनको देखिए, ये कौन है? ये इजराइल के सैनिक हैं जिन्हें युद्ध लड़ना है, जिन्हें ईरान को मुंह तोड़ जवाब देना है, जिन्हें ईरान पर हमला करना है, जिन्हें ईरान की राजधानी तेहरान को दहला कर रख देना है। वो खुद अपनी जान बचाकर बंकर में छिपे हुए हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। साइलेंस सिर है, उसने लिखा कि ऑल द ऑफिसर एंड सोल्जर्स आर इन शेल्टर्स, एन एंटायर आर्मी अंडरग्राउंड लाइक रेट्स। कहा कि चूहे की तरह पूरी की पूरी आर्मी अंडरग्राउंड हो गई है, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो वहीं ईरान की संसद में भी एक छोटा सा बवाल हो गया, पहले देख लीजिए। यह दावा किया जा रहा है सांसदों ने अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाए और अमेरिकी झंडा जला दिया, और अमेरिकी मातृभूमि के खिलाफ परमाणु बम का इस्तेमाल करने की अब धमकी दे रहे हैं। क्या वाकई परमाणु बम का इस्तेमाल होने जा रहा है? बस अमेरिका की एक छोटी सी गलती और यकीन मानकर चलिए, ये युद्ध बहुत बड़ा हो जाएगा। नमस्कार।